नमस्कार। आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू का यानी कि एक डेफ फॉर्म भर करके आपको आयोग भेजना होता है। इसको लेकर के स्टूडेंट के बीच में बहुत असमंजस की स्थिति रहती है कि इसमें हम डेफ में क्या भरें, किस तरीके से भरें। इस बात को लेकर के बहुत परेशानी होती है। डेफ भी दो है, एक डिटेल आपका है और एक आपका सिंगल पेज का भी है। तो दोनों में जानकारियां में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम इनके इंफॉर्मेशन को किस तरह से फिल करें। इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका जो डिटेल आपका डेफ है उसको यानी कि हम आपको बताएंगे क्या क्या जानकारी भरनी है, और उसके बाद सिंगल पेज के डेफ की भी हम जानकारी आपको बताएंगे क्या भरना है। चलिए पहले हम डिटेल वाला बताते हैं। ये आपका जो डिटेल आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक है, इसकी आपको क्या करना होता है, 6 प्रतियों में भेजना होता है। 6 प्रतियों में क्या है कि एक आपका आप अपने बॉल पेन से भर लीजिएगा, उसके बाद उसकी 5 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, और फोटोकॉपी करवाने के बाद फिर उस पर यानी कि सभी पर यानी कि एक ओरिजिनल पर और 5 फोटोकॉपी पर आप फोटो लगा लीजिएगा, और उसके बाद ये साइन कीजिएगा। ठीक है, पहले फोटो नहीं लगाना है, बाद में यानी कि फोटो लगाना है, और आपको साइन भी बाद में यहां पर करना है और लास्ट में साइन करना है। चलिए आपको जो जानकारियां हैं उसमें हम आपको बता देते हैं क्या क्या आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको आवेदन क्रमांक जो है वो आपका भरना है, जो पहले से आपका दिया रहता है वो। ये आवेदन क्रमांक यहां पर बढ़ेंगे। फिर यहां पर आप अपना रोल नंबर आपको भरिएगा यहां पर। फिर ये आपका जो साक्षात्कार की तिथि है ये आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होती है। जिस समय आपकी डेट आ जाती है तो फिर एक दोबारा से आपको यही फॉर्म भर के ले जाना होता है दोबारा से, तो उसमें आप उसको डेट डाल के ले जाइए। लेकिन अभी आपका जैसे रिजल्ट जस्ट आया है और आपको भर के भेजना है, तो आपको यानी कि इंटरव्यू की डेट नहीं मालूम है, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद है विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। जिस डेट को निकला था वो डेट आपको डालनी है विज्ञापन की, और उसका नंबर डालना है, विज्ञापन नंबर। ठीक है। परीक्षा का नाम, जो भी परीक्षा है आपकी, जैसे मान लीजिए एफएसओ का है, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, या मेडिकल ऑफिसर का है, या डेंटल सर्जन का है, या आपका असिस्टेंट रिसर्च मतलब जो भी एग्जाम है वो उस एग्जाम का नाम लिखना। आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आपको भेज रहे हैं वो आपको लिखना होता है। फिर ये विभाग किस विभाग में है, जैसे आपका मेडिकल क्षेत्र में है या आपका एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन में, वो आपको भरना है। फिर यहाँ आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, आपको अपना नाम लिखना है, वो हिंदी में, और फिर आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर आप अपने फादर या पति, आप शादीशुदा हैं तो पति और या पिता का नाम लिखना है आपको। ठीक है। और फिर आपका जन्म दिनांक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आपको यहां लिखना है इस तरीके से। ठीक है। और जिस ईयर का है उससे 1 साल पहले का एग्जाम, जैसे 2024 की परीक्षा थी तो यहां पर आपको 1 जनवरी 2025 को कितनी आयु हो रही है वो कैलकुलेट अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप यहां भर लेंगे। फिर आपका जन्म स्थान आपको यहां भरना है। जन्म स्थान क्या है, शहर या तहसील, जिला और राज्य आपको भरना है। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से रह रहा है, जितने वर्षों से आप रह रहे हैं वो आप अपने यहां भर दीजिएगा। फिर यदि आप मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी के हैं, यानी कि आप यानी कि SC ST OBC या EWS के हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और वो यानी कि आपका प्रमाण पत्र की यानी कि यहाँ डिटेल देनी है, जिसमें आपको प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है, किस डेट को बना है वो लिखना है। ठीक है। और ये प्रमाण पत्र यानी कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, हाँ या ना, वो लिखना है आपको। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर आप अपना वर्तमान का पूरा पता लिखेंगे, ये 4 लाइनों में। फिर ये स्थायी पता 4 लाइनों में, सेम है, दोनों एक ही है तो दोनों जगह पर अलग अलग लिखना है आपको। मूल निवास स्थान, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवास वो आप लिखेंगे, और जिला लिखेंगे। ठीक है। फिर आवेदक का आधार कार्ड नंबर, आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और ईमेल यदि आपका है तो आप ईमेल यहाँ पर लिखेंगे। आवेदक का मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखेंगे। फिर ये आपका यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, ये आपका हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन, ठीक है, किस बोर्ड से हुआ है, सेंट्रल बोर्ड से, CBSE बोर्ड से हुआ है, या MP बोर्ड से, UP बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से हुआ है वहां पर किस ईयर में आपने पास किया है और डेट आपको वो लिखना है। यहाँ आपका श्रेणी प्राप्तांक जो भी है वो आप लिखिएगा। परीक्षा के विषय आप यहाँ पर लिखेंगे, आप अपने जो भी विषय हैं वो, और यहाँ पर आपने जिस स्कूल से पास किया वो लिखेंगे,
और यहाँ आपका बाद में वो संलग्न कर देंगे। इंटरमीडिएट आपका यानी कि जो है हायर सेकेंडरी, यहाँ पर आपको किस बोर्ड से किया है आपने वो, और यहाँ पर आपका वर्ष या दिनांक वो आप लिख लीजिएगा जो मैडम बैठी उनको, और यहाँ श्रेणी और प्राप्तांक आप भर लीजिएगा। परीक्षा के विषय आप यहाँ भर लीजिएगा जो भी आपके 12th में थे वो, और यहाँ आपने स्कूल का नाम भर लीजिएगा। इसके बाद आपका स्नातक या स्नातकोत्तर जो भी आपके हैं, आपने स्नातक में कहां से किया है, विश्वविद्यालय का नाम यहां लिखना आपको, ठीक है। यहां पर आपको विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, किस वर्ष किया वो आप लिख लीजिए। यहां आपने विषय लिख लें आप, ठीक है, सॉरी श्रेणी और प्राप्तांक लिख लें, हाँ यही तो इसीलिए लिख लें, और विषय लिख लें आप, और यहाँ अपना कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। स्नातकोत्तर में आप यानी कि पीजी आपने जो किया है उसके आपको यहाँ पीजी के वो करना है, किस विश्वविद्यालय से किया है वो आपको लिख लीजिए, डेट और दिनांक लिख लीजिए। यहाँ पर वो आपका कितना आपको परसेंटेज मिला है वो आप लिख लीजिए। यहाँ आप कॉलेज का नाम लिख लें, और यहाँ पर आप निकी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अन्य वांछित योग्यता, इसमें आपकी जो भी वांछित योग्यता है जो मांगी गई थी वो आप यानी कि योग्यता आपका जो भी उसमें है वो आप यहाँ लिख लेंगे। अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हता, यदि इसके अलावा और भी आपके पास में कोई योग्यताएं हैं तो वो भी आप सारा यहाँ पर इसी तरह से भर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, यहाँ पर यानी कि आपका जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो यहाँ आप नेट सेट पीएचडी लिख लीजिएगा, है ना। यदि आपका और कोई भी किसी भी टाइप का है उसको आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित करना है। धारित पद का नाम, मतलब जो भी आपको यदि कुछ मांगा गया था उसमें अनुभव वो आपके पास में है तो वो आप पूरा यहाँ पर भर लेंगे कि पद का नाम, जिस पद पर आपने काम किया है, किस विभाग में या संस्था में आपने काम किया वो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका कब से कब तक रहे वो आप भर लीजिएगा, कितने आपको वेतन मिलता था वो आप भर लीजिएगा, और मतलब जो भी आपके काम थे वो आप यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत रहे हैं, है ना, या अशासकीय आप किसी भी उसमें रहे तो वो, या अशासकीय प्राइवेट भी है तो वो भी आप यानी कि सेवारत हैं तो उसका विवरण आपको देना है, ठीक है। ये सेम वही चीज आपको यहां से यहां तक भरना आपको। चलिए इसके बाद आपका यदि आप अन्य किसी संस्थान या विभाग में किसी पद पर, मतलब मध्य प्रदेश की शासन सेवा को छोड़कर, क्योंकि मध्य प्रदेश की शासन सेवा का इससे ऊपर वाला कॉलम था उसको छोड़ दिया जाए, मतलब मध्य प्रदेश शासन को छोड़ दिया जाए, अदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहीं भी अदर स्टेट में आप हैं तो उसको आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है, ये 22 कॉलम में। और ये नहीं है, हाँ ये भी है, यदि नहीं है तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा, क्या नहीं है, इसका भी ऑप्शन है लागू नहीं, इस तरह से ये लिख दीजिएगा यदि नहीं है तो। यहां पर भी ऊपर भी ऐसे ही करना है आपको, यदि आप का ये डिटेल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है आपके पास में तो आप सीधा सीधे लिखेंगे लागू नहीं, ठीक है, और एक लाइन खींच दी इस तरह से ये, तो आप चलिए आगे। हाँ यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो वो आपको बताना किस आधार पर आपको मिलनी है, तो वो यहाँ आप उसका जिक्र करेंगे, किस विज्ञापन की किस कंडिका में इसका उल्लेख है वो आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप क्या आप भारत के नागरिक हैं, हाँ लिख दीजिए, नहीं है तो फिर नहीं लिख दीजिए, वैसे तो है ही आप। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो क्या आप भारत सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो हाँ ना लिखेंगे इसमें जो भी, ठीक है। यदि नहीं है तो हाँ है, वैसे तो हाँ ही है, ज्यादातर लोगों का हाँ भर दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ आप हाँ भर देंगे, ठीक है, फिर इसको भरने की जरूरत नहीं है। क्या आप विवाहित हैं, हाँ या ना जो भी है वो आप लिख देंगे। यदि है तो एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति हैं, वो भी नहीं लिखना आपको, यदि लिख दिया हाँ तो फिर आपका कैंसिल ही हो जाएगा। क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो हाँ लिखे, नहीं आते तो नहीं लिख देंगे, नहीं लिख देंगे तो आगे ये जरूरत ही नहीं है। हाँ लिखा तो इस प्रकार की आपको 3 में से जो भी प्रकार है वो आपको लिखना है, ठीक है। परसेंटेज लिखना है कितना परसेंट है,
और आपने प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो आपने भरा है तो हाँ, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, नहीं है तो आप वो कर दीजिए, क्या नहीं, यहां लिख दिए नहीं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, कॉलम नंबर 28, किसी नियोजित खेल में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय में निगे आपने प्रतिनिधित्व किया है, हाँ किया है, तो वो आप लिखेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, ठीक है। और यहां पर राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय का नाम लिखना होगा, ठीक है। इस कॉलम में पूरी जानकारी है। ये एनसीसी वालों के लिए है। यदि आपने एनसीसी में भाग लिया था तो आप लिखिए, नहीं लिया था तो आप नहीं कर दीजिए या क्रॉस कर दीजिएगा। राष्ट्रीय एनसीसी में भाग लिया हो तो उसका विवरण दें, है ना, और प्रमाण पत्र भी लगाएं, उल्लेख करें। तो आप यहां पर नहीं कर दीजिए, एनसीसी नहीं है आपका, बस खत्म हो गया। क्या आपको कभी शासकीय राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है, लिख दो आप तो नहीं। हाँ लिखोगे तो पूरा आपको जानकारी देनी है, या नहीं लिख देंगे। यदि है तो पूरी आप जानकारी दीजिए। आपको संघ या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा या चयन से वंचित किया गया है, वैसे तो नहीं किया गया हो इसलिए आप नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि किया गया है तो फिर आपको डिटेल पूरा देना है, यहां नहीं लिख देंगे, ठीक है। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं, हाँ यदि किए गए हैं तो वो लिखिएगा और नहीं किए गए तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 33, आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां प्रकाशन आदि के संबंध में देना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर अपनी हॉबी के बारे में लिखना है, कोई आपका पब्लिकेशन है, कोई आपकी बुक पब्लिश हुई है, पेपर पब्लिश हुआ है, या कोई आपका गेम वगैरह, जो भी आपका इंटरेस्ट जहां पर भी है, कोई विशेष जानकारी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये उम्मीदवार का घोषणा पत्र ये आप जारी पूरा करेंगे, यहाँ अपनी डेट डाल देंगे, स्थान डाल देंगे और यहाँ आप साइन कर देंगे और यहाँ नीचे नाम लिख देंगे। तो ये पूरा 5 पेज का आपका ये वो है, कौन डिटेल वाला, ठीक है। अब एक सिंगल पेज वाला भी है, इसमें पीडीएफ डाला है। चलिए इसको हम वेबसाइट से देखते हैं। सिंगल पेज का भी आपका वो है डेफ, तो सिंगल पेज वाला देख लेते हैं। हाँ ये आपका सिंगल पेज वाला आपका डेफ है, इसमें आपको कम जानकारी भरनी है, एक ही पेज में है लेकिन जानकारियां डिटेल में है काफी। ये देखिए यहां पर आपको सबसे पहले किस भाग में है आपका, मुख्य भाग में या प्राविधिक। मुख्य भाग मतलब आप यदि पार्ट ए में आपका नाम है तो आप मुख्य भाग लिखें यहाँ पर, और पार्ट बी में है तो आप प्राविधिक लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से मुख्य लिख देंगे। साक्षात्कार इंटरव्यू की डेट अभी आपको पता नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। परीक्षा या पद का नाम किस एग्जाम के लिए है वो आपको यहाँ पर लिखना है, परीक्षा का नाम या पद का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है या आपको फोटो लगाना है, ठीक है। कोड क्रमांक ये आपको नहीं देना, ये कार्यालय मतलब उनकी जानकारी है आयोग की, वो भरेंगे। नाम आपको इसमें सिर्फ अपना नाम लिखना है पूरा, नहीं कि कहीं मिड नेम भी नहीं लिखना है, सर नेम भी नहीं लिखना है। यहाँ हिंदी में लिखना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका निवास स्थान आपको भरना है। आप एक जगह पर ही लगातार रहें तो वो भर दीजिए, 2 जगह पर रहें तो 2 जगह, लेकिन ये ध्यान रखें 3 साल से अधिक, मतलब जहां भी आप रहें 3 जगह पर रहें तो 3 जगह लिख दें, 1 जगह पर रहें तो 1 जगह लिखें, और 2 जगह पर रहें 2 जगह, जो भी आपका 1 2 3 ये है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जानकारी। ये आपने जो डिटेल वाले में भरा था वही सेम यहाँ पर है। आपका शैक्षणिक योग्यता, आपका वर्ष कौन से वर्ष में आपने किया है वो 10th। उपाधि मतलब आपका यहाँ पर हाई स्कूल लिखेंगे, उपाधि का नाम हाई स्कूल, और यहां आपने जिस बोर्ड से किया है
यानी कि आपका एमपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड वो लिखेंगे, किस स्कूल से क्या है वो आप लिखेंगे, विषय लिखेंगे और परसेंटेज कितना आपका रहा वो। यहाँ पर आपका 12th किस वर्ष में आपने पास किया वो लिखेंगे। यहाँ आप हायर सेकेंडरी लिखेंगे, हायर सेकेंडरी लिखेंगे, ठीक है। और ये फिर आपका यहाँ बोर्ड का नाम लिख देंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। फिर स्नातकोत्तर किस वर्ष में किया वो आपने, फिर आपको उपाधि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, है ना, बीएचएस, जो भी आपका है ना, बीडीएस, जो भी है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ कॉलेज, यहाँ सब्जेक्ट आपका कितना परसेंटेज रहा वो। फिर आपने स्नातकोत्तर मतलब आपने पीजी जो है वो किस ईयर में किया है, फिर आपने जो भी किया है, मान लीजिए आपका एमडीएस है ना, या आपका एमएससी, एमए, जो भी आपने किया वो आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपका किस यूनिवर्सिटी से किया वो लिखेंगे, यहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ अपना परसेंटेज, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपके पास में डिग्री जानकारी है तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये कॉलम नंबर 5, इसमें आपका एनसीसी, एनएसएस है या अदर किसी एक्स्ट्रा करिकुलम में आपने भाग लिया है, जैसे आपका कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, गेम्स है, या कहीं पर आपने सेमिनार में भाग लिया है, या कहीं आपने किसी स्पीच दिया है, भाषण दिया है, या किसी कॉलेज लेवल पर कहीं पर आप यानी कि प्रेसिडेंट रहे हैं या आप सेक्रेटरी, या कोई भी आपकी जो एक्टिविटीज है वो आप इसमें भर देंगे, ठीक है। कोई आपका एक्सपीरियंस है किसी भी टाइप का, कोई आपके पास में स्पेशल अचीवमेंट है वो आप यहां पर अपना लिख देंगे, ठीक है। यहां पर आपका जॉब के बारे में आपको देना है, ठीक है। ये तो पहले रहे हों या अभी हों, दोनों ही बातों में है कि सेवारत है यदि अभी आप हैं या पहले का आपका अनुभव रहा है तो वो आपको पढ़ना। इसमें आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब में रहे तो वहां टिक कर दीजिए, यदि आप सेमी गवर्नमेंट में रहे तो यहां टिक करें, और यदि प्राइवेट में है तो यहां टिक करें, जो भी आपका है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में तो यहां टिक कर देंगे, ठीक है। अब वो भी है कि आपका सेवा का प्रकार, सर्विस कैसी थी, नियमित थी या संविदा पे, मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे तो यहां भर देंगे, या पूरा आपका पद का नाम भरना है, किस श्रेणी में है, सेवा अवधि कब से कब तक रहे, कंपनी या प्रतिष्ठान का नाम लिखना, कार्यालय का नाम लिखना, और आप अपना संक्षिप्त जानकारी दे दीजिए, ठीक है। हॉबी आपकी क्या है वो आपको भरना है। चयन में सहायक जानकारी मतलब हॉबी जो भी आपकी वो भरना है। ऐसी जानकारी जो आपके सिलेक्शन में निजी सहयोग करे, तो आपकी जो भी वो रहे हैं एक्टिविटीज, या अपनी पर्सनल आपको लगता है कि कोई ऐसी क्वालिटी है वो हमें बताना चाहिए तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको 50 शब्दों में शासकीय नियोजन में होने का उद्देश्य लिखना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप लिख दीजिए डैश लगा लगा के, ठीक है। और फिर आपका ये आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ आपने साइन कर देंगे, इसको छोड़ देंगे कि यहाँ तो आपका काम नहीं है, पीएससी का जो बोर्ड अध्यक्ष होता है वो साइन करता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के आपको डेफ से रिलेटेड क्या जानकारी आपको भरना है, ये मैंने काफी डिटेल में बता दिया। और यदि किसी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी में दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस नंबर पर आप अपना यानी कि क्वेरीज कर सकते हैं। वो है 9826228312। इस दिए गए समीक्षा इंस्टीट्यूट के नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।